चलो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 रूट का 3 प्लस 5 रूट का 2 अब बटे में दिया हुआ है रूट का 48 प्लस रूट का 18। ठीक है, अब इसके आगे इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4 रूट का 3 और प्लस 5 रूट का 2। अब बटे में ये जो रूट का 48 दिया हुआ है तो रूट का 48 दिया हुआ है तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे। भाज्य गुणनखंड जानते हो ना, तो गुणनखंड निकालोगे 48 का बाबू तो 48 का तो हो जाएगा 2 दूना के 4 3 2 चौके 8 फिर 2 एकम 2 और 2 दूना के 4 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब देखोगे तो इसको रूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट में इसको लिख सकते हो आप, इसको लिखो पूरा तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 इतना लिख सकते हैं 48 को। आप प्लस का आ जाएंगे, प्लस इसको मैं इधर बढ़ा दे रहा हूँ 18 है तो 18 को फैक्टर करोगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखोगे एक जोड़ा ही बन गया, दूसरा जोड़ा ही बन गया और यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया और जोड़ा बन गया तो आपको वर्गमूल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो आप आगे इसको करते हैं तो आगे करेंगे तो आपका ऊपर का वैसे ही रहेगा 4 रूट का 3 और प्लस 5 रूट का 2। आकाश समझते भी रहेगा। अब देखो बाबू इसमें से 2 को 2 बाहर निकलेगा ना, तो 2 को 2 बाहर निकल गया यानी 2 गुणे 2 बिल्कुल डिटेल्स बता रहे हैं, थोड़ा भी शॉर्ट नहीं कर रहे। 3 कितना हो गया प्लस, अब इसमें से वो 3 बाहर निकल जाएगा ना, 3 निकल गया और बच गया 2। इतना पॉइंट है समझ, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे तो 4 रूट का 3 प्लस 5 रूट का 2 अब बट्टे में 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो ये 4 रूट का 3 और प्लस 3 रूट का 2 आया समझ। भाई ये पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 और 4 भी दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण करने के लिए जो नीचे रहता है, नीचे जो दिया हुआ है परिधि के रूप में, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा करते हैं, बस चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, ठीक ना। तो इसका परिमेयीकरण करेंगे इसी से। परिमेयीकरण किससे करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4 रूट 3 और माइनस 3 रूट 2 से क्या करना है, परिमेयीकरण करना है, परिमेयीकरण कर देना है। देखोगे तो परिमेयीकरण करेंगे तो गुणा कर देते हैं हम लोग ऊपर नीचे, तो 4 रूट का 3 और माइनस का हो जाएगा 3 रूट का 2 और बटे में हो जाएगा आपका 4 रूट का 3 और माइनस 3 रूट का 2। यानी इसी से हम लोगों को ऊपर नीचे अंश और हर क्या करना है, गुणा कर देना है परिमेयीकरण नियम से, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। चलो अब परिमेयीकरण कर दिया तो इसके आगे चलते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो लिखते हैं 4 रूट का 3 प्लस 5 रूट का 2। अब ये वाला लिख लेंगे एक क्वेश्चन में तो 4 रूट का 3 और माइनस 3 रूट का 2। अब बटे में अब कर देंगे इसको हम लोग तो हो जाएगा 4 रूट का 3 प्लस 3 रूट का 2 और सेकेंड में हो जाएगा आपका 4 रूट का 3 और माइनस 3 रूट का 2। इतना पॉइंट है समझना। अब आगे करेंगे इसके, इधर कर रहे हैं नीचे आ जाएगा लाइन क्या देखेंगे आगे। आगे ई वाला जो पहला पद है इससे इसमें गुणा करना है एक बार, दोबारा इसमें गुणा करना है और जब इसमें हो जाएगा तो फिर दूसरे पद से इसमें एक बार गुणा करेंगे, दूसरे पद में इसमें गुणा करेंगे। तो पहले इस वाले से गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा 4 रूट का 3, इसको हमने लिख लिया, गुणा किसमें करना है 4 रूट 3 में, तो गुणा हो जाएगा 4 रूट 3। अब इसमें करेंगे गुणा तो माइनस का चिन्ह है, माइनस हमने लिख दिया। अब 4 रूट 3 से गुणा करना है 3 रूट 2 में तो 4 रूट का 3 और गुणे 3 रूट का 2। इतना पॉइंट है समझ, ठीक है। अब इस वाले से गुणा करेंगे, ये दूसरा का जो पद है इससे गुणा करेंगे इन दोनों में, तो गुणा करें तो 5 क्या है, प्लस है ना, प्लस 5 रूट का 2 गुणा किसमें करना है इसमें, तो हो जाएगा 4 रूट का 3। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 रूट 2 से गुणा कर देंगे हम लोग
किसमें? तो 3√2 में। इतना पॉइंट है, समझना। अब नीचे देखोगे बाबू, हर में देखेंगे तो ये है आपका ए, मान लो इसको मान लो बी, ए और बी। बदलाव आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो फार्मूले में जा रहा है ना, क्योंकि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होता है एक कुछ में प्लस बी है, दूसरे में होता है माइनस बी। तो एक में प्लस बी है, दूसरे में माइनस बी है। तो इतने को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका 4√3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 3√2 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका इसमें फिर इसका इसमें, फिर वो एक का हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने शॉर्ट में इसी तरह कर दिया। आगे आप देखो बाबू, इसका गुणा करोगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 3√3 का गुणा करेंगे तो रूट में 9 होगा, और 9 का वर्गमूल होगा 3 होगा ना, यानी 3 बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो ये 4 3 क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 12, और रूट में गुणा होगा 2 3 6, तो रूट का हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस 5 चौके 20, और रूट में हो जाएगा 2 3 6। अब यहाँ जाएंगे तो 5 3 15। अब 2 का 2 में गुणा होगा तो रूट में 4 होगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब बटे में अब आ जाओ इधर नीचे, तो नीचे देखेंगे आप तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, तो रूट का हो जाएगा 3। अब माइनस करेंगे, अब फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 4, और 4 का वर्गमूल होगा 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 16 3 48, अभी हो गया माइनस का 12, और रूट का 6, प्लस 20, और रूट का 6, और माइनस का 15 गुना के 30, और बटे में हो जाएगा आपका 16 3 48, और माइनस का 9 गुना के 18। अब इधर थोड़ा समय करते रहा हूँ, जब आपका प्रॉब्लम आ गया तो देखेंगे बाबू, तो 48 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो गया, ठीक। अब इधर आएंगे तो रूट में 6 है, यहाँ पे रूट में 6 है, एक जैसा है ना, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12 है, तो 20 में से 12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चिन्ह किसका होगा? प्लस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या है, तो प्लस का 8 और रूट का 6, ये 6 है, ठीक ना। यहाँ तक है, समझ लो। अब बट्टे में अब घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो गया, ठीक ना। अब देखोगे इसके आगे करेंगे, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज दिखाई दे रहा है? यहाँ तो कर देते भी आंसर सही है, अगर छोटा और करना है तो कर दो। इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? 8 कहाँ कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 9 18, 2 चौके 8, तो 2 कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18 प्लस 2 चौके 8, रूट में 6, अब बटे का हो जाएगा 30, और 30 को कटा दो 2 से तो 15, अब ये हो जाएगा आपका क्या चीज? तो 9 प्लस 4 रूट 6, अब बटे का 15 हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, जिसको नहीं समझ आया है। यहाँ भी चाहो तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, और इसके आगे चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक ना।